Good morning students. Now we will study about the chapter 4 our environments. Clear? So in last previous previous part is discuss about the what is the environments, types of environments, what is the pollution, types of pollutions. So all discuss it. In last previous chapters is discuss also air pollution. Now today we will discuss about its water pollution. What is a water pollution? कि water pollutions होता क्या है? तो water pollutions is जब भी हमारा जब पानी पॉल्यूट हो जाता है तो वो क्या होगा, हमारा वाटर पोल्यूशंस कहलाएगा. तो ऑल वाटर इज नॉट सेफ. आज हम कह सकते हैं कि ऑल वाटर इज नॉट सेफ फॉर द ड्रिंकिंग और इवन फॉर अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. जो हमारे लिए जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, या फिर घर पे जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए योग्य नहीं. हर तरह का पानी तो क्या कह रहा है वो, ऑल वाटर इज़ नॉट फॉर सेफ, नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग और इवन द अदर हाउस होल्ड वर्क. द वाटर प्रेजेंट्स इन पॉन्ड्स. वाटर जो पानी होता है कहाँ होता है, पॉन्ड से, लेक से, रिवर्स इज द मडी, स्मेली एंड मे द कंटेंट सॉलिड इम्प्योरिटीज. और आज हम देखते हैं कि हमारे जो नदी का पानी, रिवर से, पॉन्ड, लेक, इन ऑल वाटर हैज़ द स्मेली एंड मडी. हर उसमें क्या है, मिट्टी और गंदगी फैली हुई है, जिसको हम उस पानी को हम क्या कर सकते हैं, नहीं ड्रिंक नहीं कर सकते हैं. तो it is the water pollutions. It has the bad taste. Such water is called the water. जिसकी वजह से पानी का टेस्ट क्या होगा, गंदा हो जाएगा. It is called the water pollution. तो the water present present in pond, lakes, rivers is muddy, smelly or may contain or may contains solid impurities. It has bad taste. Or is water pollution. Okay, water pollution. What is the water? The water is present in ponds. Water present in ponds, lakes, river, etc. is the muddy, smelly and may contain solid impurities. जिसमें बहुत सारी गंदगी जमा होती है, तो जिससे क्या होगा, इट इज़ हैज़ द बैड टेस्ट, जिससे इसका पानी का टेस्ट भी गंदा लगेगा. तो इट इज़ द वाटर पॉल्यूशंस. ओके, नाउ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. अब वाटर जो पॉल्यूट होता है, जो वाटर जो पॉल्यूट हुआ उसके बहुत सारे रीजन्स हैं. अब वर्ड द गेट द सम रीजन्स आर डिस्कस अबाउट इट. ओके, सम वन इज फॉलोइंग रीजन्स. फॉलोइंग रीजन. अब वाटर की पॉल्यूट होने के कौन कौन से रीजन्स हैं. फर्स्ट वन इज ओके द बाय डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, water from toilets, bathrooms and kitchen.
kitchen, 2 nearby water sources. ओके, फर्स्ट वन इज जो मेन रीजन है पानी का गंदे होने का वो है बाय द डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट, बाथरूम्स एंड किचन्स नियर बाय द वाटर सोर्सेज। जो हमारा वाटर सोर्सेज है, हाँ, और उसी के पास जो वेस्ट वाटर जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों पाइप साथ साथ होने की वजह से, पास पास होने की वजह से, चाहे टॉयलेट हो, बाथरूम हो, किचन हो, इनकी वजह से हमारा जो वाटर सोर्सेज का है वह भी हमारा पॉल्यूट हो जाता है। इसकी वजह से कभी लीकेज हो तो इसकी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। सेकेंड वन इज बाय डिस्पोजिंग of garbage at the sources of water. Second one is by the disposing of garbage एंड द सोर्स ऑफ वाटर। जो हमारा वाटर सोर्सेज है, अगर उसके अंदर हम गार्बेज को डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा वाटर पॉल्यूट होगा। तो क्या है, बाय द डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज एट द सोर्सेज ऑफ वाटर। हम गंदगी को अगर पानी में डाल देंगे तो उसकी वजह से भी हमारा वाटर पॉल्यूट्स हो जाएगा, तो वह भी ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी नहीं रह सकेगा। थर्ड वन इज बाय यूजिंग सोर्सेज of water for bathing, animal, washing cloth, क्या है नेक्स्ट इज बाय यूजिंग सोर्सेज ऑफ वाटर, बाथिंग एनिमल्स एंड द वॉशिंग क्लोथ। हमारा जो पीने योग्य पानी है, अगर उस पानी के अंदर एनिमल को बाथ करवाएंगे या फिर उसी पानी के अंदर हम क्लोथ वॉश करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा पानी वहाँ भी पॉल्यूट हो जाएगा। और सम रीजन मोर देयर इज मोर ओके बाय द अलाउइंग द वेस्ट एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड रिवर। और जो फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है, जितना भी वेस्ट पदार्थ है, गंदगी जो फैक्ट्रियों की, वह भी अगर उसमें डाल दी जाती है पानी में, रिवर्स में या किसी में भी, जिससे भी हमारा वाटर पॉल्यूट्स हो जाता है। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, द यूजिंग द फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड विच गेट इनटू द अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द सोइल। हमारी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र की वजह से भी हमारा वाटर पॉल्यूट्स हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा सारी वो जो उसका पानी है वो सारा अंडरग्राउंड द वाटर सी, तो उसकी वजह से उस अंदर अंडरग्राउंड चले जाता है, जिसकी वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट्स हो जाता है। तो ड्यू टू सम रीजन्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूटेड, फर्स्ट इज बाय डिस्पोजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम टॉयलेट्स, बाथरूम्स एंड किचन नियर बाय द वाटर सोर्सेज, नियर वाटर सोर्सेज के नियर बाय होने की वजह से ये हमारा जो वाटर पॉल्यूट हो जाता है। बाय द डिस्पोज ऑफ द गार्बेज एट द सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के अंदर अगर हम गंदगी डालेंगे इससे भी हमारा पॉल्यूट होता है पानी। बाय द यूजिंग सोर्सेज बाय वाटर, बाथिंग एनिमल्स एंड द क्लोथिंग वॉशिंग द क्लोथ, कपड़े धोने से और एनिमल को बाथ कराने से भी हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड की वजह से अंडरग्राउंड वाटर इज अ पॉल्यूटेड एंड द अलोइंग द वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्रीज के द्वारा जो वेस्ट निकला जाता है उससे भी हमारा वाटर पॉल्यूट्स हो जाता है। तो हाउ द कीप द क्लीन वाटर, तो हम पानी को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ओके, तो आई राइट द सम पॉइंट्स ऑफ वाटर। Write the some points of the water keeping the clean. Okay, first just wait. Okay, keeping the water clean, keeping the water clean,
Okay, first one. First is garbage should not be disposed of in river and other sources of water. Okay, second one is water pipes and sewage pipe should not be laid side by side as a leakage from the sewage pipes might pollute drinking water. Okay, now third one is defecation. Factories and wastewater effluents from factories and waste water from houses must be treated before being disposed into river, lakes and ponds. देखो, how is the keeping the air water clean? Okay, तो first one is garbage should not be disposed of in rivers and other water sources. चाहे रिवर हो या अदर वाटर सोर्सेज हो, उसके अंदर हमें शुड नॉट बी डिस्पोज, कभी भी गार्बेज को डिस्पोज नहीं करना है, उसके अंदर गंदगी को नहीं डालना चाहिए. सेकेंड वन इज अ वाटर पाइप एंड सीवेज पाइप शुड नॉट बी लेड साइड बाय साइड एज अ लीकेज फ्रॉम द सीवेज पाइप माइट पॉल्यूट द ड्रिंकिंग वाटर. जो हमारा सीवेज का जो पाइप है, अगर ड्रिंकिंग वाटर के पाइप के पास होगा तो कभी वो लीकेज सीवेज का पाइप लीकेज हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा वाटर है, ड्रिंकिंग जो वाटर है वह भी पॉल्यूट हो जाएगा. तो क्या होगा, तो वाटर पाइप एंड सीवेज पाइप शुड नॉट बी लेड साइड बाय साइड्स एज अ लीकेज फ्रॉम द सीवेज पाइप माइट पॉल्यूट ड्रिंकिंग वाटर. पीने का पानी गंदा हो जाएगा. Effluents from the factories and wastewater from the houses must be treated before being disposed in the rivers, lakes and pond. हमें फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है, वह घर का जो वेस्ट है, जो भी वेस्ट निकलता है, अगर हमें उसमें डालना है तो पहले उसको ट्रीट करना होगा. ट्रीटेड करने के आफ्टर ही आप उसके अंदर डिस्पोज कर सकते हैं. तो इट इज सम रीजन्स आर देयर, तो यू हैव क्लीन योर वाटर. नाउ next pollutions is
land pollutions. Okay, next pollution is a land pollution. What is a land pollutions? या फिर soil. Okay, land and soil pollutions. तो land pollutions क्या है? When harmful chemicals are added to the soil. When harmful chemicals added to the soil, they pollute soil. हम किसी भी हार्मफुल केमिकल, जो भी केमिकल्स हार्मफुल केमिकल जो जिनसे खतरा है केमिकल्स है, तो वो क्या होगा, अगर हम लैंड पे एडिट कर देंगे तो क्या होगा, हमारी सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी. हमारा क्या होगा, पॉल्यूट इज अ सॉइल. द फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, एसिड रेन, सॉलिड वेस्ट such as the polythene bag, aluminium foils, glasses, plastic bottles, can etc. cause the land pollution. ये सभी किसके कारण है, लैंड पोल्यूशन के. अगर हम ये चीज़ें जैसे सपोज फर्टिलाइजर से, आपका पेस्टिसाइड से, एसिड रेन होगा, सॉलिड वेस्ट होगा, या फिर पॉलीथीन बैग हो जो हम कचरे थैलियाँ डाल देते हैं लैंड पे, तो फिर उड़ती उड़ती इधर उधर जाती है, ये करती दब जाती है, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम फॉइल से, ग्लास से, प्लास्टिक बोतल से, इन सभी की वजह से हमारी लैंड पॉल्यूट्स होती है. तो इट इज़ कॉल्ड द लैंड पोल्यूशंस. ओके, नाउ व्हेन टू द मेंटेन द हाइजीनिकली डिजीज द प्रीवियस. इस तरह से हमें अपने को क्या करना पड़ेगा, डिजीज़ का अपने को सावधान रखना पड़ेगा, अपना केयरफुल रहना चाहिए. तो हम इसको कंट्रोल करना चाहिए, हमें इधर से उधर नहीं थ्रो करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, एसिड रेन, solid waste such as polythene bag, polythene bags, aluminiums, foil, glass, plastic bottle, can etc. causes land pollutions. Okay, it is called the land. Fertilizers, pesticides, acid rain, solid waste and such as the polythene bags, aluminium foil and glasses, plastic bottles, can etc. and the causes of the land pollutions. In all things are the land pollution. Last one is the topic is the noise pollutions. Okay, noise pollutions. अब noise pollution is when too much noise produce, जब भी ज़्यादा शोर होता है, much produce, जब भी ज़्यादा शोर हो, it cause the noise pollutions. Okay, when too much noise is produced, it cause is caused noise. Okay, it caused when too much noise is produced is caused the noise pollutions. Okay, now sound produced by the vehicle. अब sound किसका, the sound produced by vehicles, loudspeakers, television, radio and machines in factories fill air with too much noise. और वह इन सभी का शोर क्या कहलाएगा, हमारा noise pollution. एज अ रिजल्ट, अब इसका क्या परिणाम होगा, अगर ज़्यादा शोर हम सुनेंगे तो उसका क्या रिजल्ट है रहेगा, एज अ रिजल्ट नॉइज पोल्यूशन, पीपल सफ़र फ्रॉम द हेडेक.
क्या होगा, लोगों को हेडेक हो जाएगा, एरिक होगा, हेडेक, एरिक एंड द डिजनेस एंड द हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने की प्रॉब्लम हो जाएगी। कंटिन्यूस एक्सप्रेस द लाउड नॉइज कैन बी रिजल्ट इन डिफरेंस, और कंटिन्यू हम इस तरह से लाउड नॉइज सुनेंगे तो हमारा क्या होगा, डिफरेंस, हम बहरे हो जाएंगे। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। तो आई होप अंडरस्टूड दिस पॉल्यूशंस। नाउ ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग द मैन एंड ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, ये सभी हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके, थैंक यू।